निर्मला भाग 2। बाबू उदय भानुलाल अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में पूरे मन से लगे हुए थे। उनके घर में हर तरफ काम चल रहा था। बरामदे में सुनार गहने बना रहा था। कमरे में दर्जी कपड़े सिल रहा था। बाहर बढ़ाई चारपाइयाँ तैयार कर रहा था और हलवाइयों के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही थी। मेहमानों के ठहरने, खाने पीने और आराम की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा जा रहा था। शादी में अभी 1 महीना बाकी था, लेकिन तैयारियां इतनी जोरों पर थीं कि किसी भी मेहमान को शिकायत का अवसर ना मिले। उदय भानु चाहते थे कि बाराती उनके सत्कार को हमेशा याद रखें। एक रात वे बैठकर शादी के खर्च का हिसाब लगा रहे थे। पहले उन्होंने 5,000 रुपए का अनुमान लगाया था, लेकिन अब खर्च बढ़कर लगभग 10,000 रुपए तक पहुंच गया था। यह सुनकर उनकी पत्नी कल्याणी चिंतित हो गई। उसने कहा कि अगर इसी तरह खर्च बढ़ता रहा तो आगे चलकर बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। उसने समझाया कि घर में इतना पैसा नहीं है और शादी के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। इतना कर्ज लेना ठीक नहीं, क्योंकि बाद में उसे चुकाना बहुत कठिन होगा। उसने यह भी याद दिलाया कि उनके और भी बच्चे हैं, जिनके भविष्य के लिए भी धन बचाना जरूरी है। उदय भानु ने जवाब दिया कि यदि शादी में कमी रह गई तो समाज में उनकी बदनामी होगी। उन्होंने कहा कि जब लड़की वाले उनसे दहेज नहीं ले रहे हैं तो उनका भी कर्तव्य है कि वे बारातियों की अच्छी तरह खातिरदारी करें। कल्याणी ने समझाया कि चाहे जितना भी खर्च कर लिया जाए, कुछ लोग फिर भी शिकायत निकाल ही लेते हैं। इसलिए दूसरों को खुश करने के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करना समझदारी नहीं है। धीरे धीरे यह बातचीत बहस में बदल गई। उदय भानु ने गुस्से में कहा कि वे कमाकर लाते हैं, इसलिए पैसे कैसे खर्च करने हैं इसका फैसला वही करेंगे। कल्याणी को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा कि वह इस घर की केवल रोटी खाने वाली नहीं, बल्कि बराबर की भागीदार है। उसे भी घर के मामलों में बोलने का अधिकार है। दोनों के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि कल्याणी गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। अपने कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि उसका छोटा बेटा सूर्य भानु जाग रहा था। माँ को देखते ही वह मासूमियत से बोला कि उसे डर लग रहा था और वह पूछने लगा कि वह कहाँ चली गई थी। बच्चे ने अपनी माँ की गोद में आने के लिए हाथ फैला दिए। बेटे का प्यार देखकर कल्याणी का सारा गुस्सा और दुख पिघल गया। उसने उसे सीने से लगा लिया और प्यार से कहा कि अब वह कहीं नहीं जाएगी। बच्चा माँ की गोद में निश्चिंत होकर सो गया। लेकिन कल्याणी के मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी। एक ओर पति की कठोर बातें थीं, तो दूसरी ओर अपने बच्चों का भविष्य। उसने सोचा कि यदि वो घर छोड़कर चली जाएगी तो इन मासूम बच्चों की देखभाल कौन करेगा। आखिर उसने निश्चय किया कि बच्चों की खातिर वो हर अपमान और कष्ट सह लेगी। उधर उदय भानुलाल भी सो नहीं पाए। वे पत्नी की बातों से बहुत आहत थे। उन्हें लगा कि कल्याणी उनकी इज्जत नहीं करती और शायद उनके मर जाने की कामना करती है। गुस्से में उन्होंने तय किया कि कुछ दिनों के लिए घर छोड़ देंगे ताकि पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो सके। रात के समय वे चुपचाप घर से निकल पड़े। उन्होंने कुछ पैसे, अपना पहचान पत्र और एक चादर साथ ली। उनका इरादा था कि गंगा घाट पर अपना कुर्ता और पहचान पत्र छोड़कर मिर्जापुर चले जाएं। इससे लोगों को लगेगा कि उन्होंने नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली है। वे सोच रहे थे कि जब पूरे शहर में ये खबर फैलेगी तब कल्याणी को अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है।
उन्होंने जेब से लालटेन निकाल कर देखा तो सामने मतई नाम का एक बदमाश था। कुछ वर्ष पहले उदय भानु ने एक मुकदमे में सरकारी वकील बनकर उसे जेल भिजवाया था। उसी दिन वो जेल से छूट कर आया था और बदला लेने का मौका तलाश रहा था। मतई ने उन्हें धमकाया और कहा कि अगर वे वादा करें कि आगे कभी किसी अपराधी के खिलाफ गवाही या पैरवी नहीं करेंगे, तभी वह उन्हें छोड़ेगा। उदय भानु ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। दोनों के बीच बहस हुई और अचानक मतई ने पूरी ताकत से उनके सिर पर लाठी मार दी। चोट इतनी गंभीर थी कि उदय भानु वहीं गिर पड़े और बेहोश हो गए। मतई ने उनकी नब्ज देखी और समझा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद उसने उनकी सोने की घड़ी, अंगूठी और कपड़ों के कीमती बटन निकाल लिए। फिर लाश को रास्ते के किनारे खींचकर डाल दिया और वहां से ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस प्रकार जो व्यक्ति केवल पत्नी को सबक सिखाने के लिए घर से निकला था, वह नियति के क्रूर खेल का शिकार बन गया। उसकी छोटी सी योजना एक दुखद और भयावह घटना में बदल गई।